प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों के लिए प्रयासरत हैं। वो लगातार अपनी मांगों के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि शिक्षा मित्र पूरे मनोयोग से प्राथमिक स्कूलों में 23 वर्षों से शिक्षा सेवाएं दे रहे हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार महंगाई के इस दौर में भी शिक्षा मित्रों को केवल 10,000 रूपए मात्र ही प्रति माह पर कार्य करा रही है। पर ये शिक्षा मित्र लगातार अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी कड़ी में शिक्षा मित्रों ने महानिदेशक कंचन वर्मा से भी मुलाकात और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं प्रदेश महामंत्री आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश उमेश पांडे जी। तो उमेश जी, कल आप लोगों ने महानिदेशक कंचन वर्मा जी से मुलाकात की, किस सिलसिले में मुलाकात की है और क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया है आपकी मुलाकात का? जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि महानिदेशक महोदया का भी नया आई है उसमें, तो उसके लिए उनका हमको स्वागत करना था और उसके साथ साथ हमने ज्ञापन भी दिया है उनको कि अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के ज्ञापन, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही सुलझी हमारी अधिकारी हैं। उन्होंने, मैं जब उनसे मिला तो बैठ करके उन्होंने मेरे एक एक बूंद पर हमारी उनकी चर्चा हुई है और बहुत जल्दी समाधान वो निकाल करके, वार्ता करके वो कुछ समाधान निकालने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। उमेश जी, क्या प्रमुख मांगे हैं जिसके लिए शिक्षा मित्र लगातार प्रयास कर रहे हैं? मेरी एक ही मांग है, मैं बार बार भी आपके चैनल पे बताऊं, मेरी एक मांग है उत्तर प्रदेश के सरकार से, उत्तर प्रदेश के सिस्टम से कि संवैधानिक हम लोग उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय हैं इनमें 23 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है और सरकार भी उनका उद्धार चाहती है। उसके लिए समय समय पर तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो प्राथमिक शिक्षा में काफी सुधार भी आया है। तो मेरी एक मांग है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार समान कार्य का समान वेतन देते हुए 12 महीने का वेतन देते हुए 62 साल की सेवा नियमावली बना करके हम लोग बनाई जाए। हमारा ये सबसे बड़ी पहली मांग ये है और यही मांग पे हम गवर्नमेंट से कहते हैं। दूसरा है कि हमारी जो महिला शिक्षा मित्र हैं वो ससुराल में नौकरी कर रही हैं तो उनको मायके में ट्रांसफर की व्यवस्था कर दी जाए। उनके पति का जो निवास है उसके आधार पर उनको वहां पर कर दिया जाए और जो समायोजन हो गया था उसमें कुछ ऐसे शिक्षा मित्र वंचित रह गए थे जो अपने मूल विद्यालय वापस नहीं थे, तो उनको मूल विद्यालय वापसी का आदेश हो जाए। और जो हमारे शिक्षा मित्र जब समायोजन रद्द होने के बाद तमाम हृदय घात से लगभग 8,000 शिक्षा मित्र तमाम परिस्थितियों में उनका देहांत हो गया है, उनके परिवार को नौकरी तथा मुआवजा दिया जाए। 4 मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के मैं महानिदेशक महोदय से मिला था और उन्होंने मेरी बात को रखा। यही हमारी मुख्य मांग है। जी, पूछना चाहूंगी आपसे कि इससे पहले भी आप लोगों ने अजय मिश्रा टेनी से भी मुलाकात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो आपकी मांगों को अमित शाह के सामने रखेंगे। क्या लगता है, सिर्फ आश्वासन था या उस पर कुछ कार्रवाई होगी या कुछ? बिल्कुल कार्रवाई होगी और बिल्कुल होगी। और अजय मिश्रा टेनी जी हमारे संरक्षक हैं, हमारे जो है कई उनको शिक्षा समस्याओं के बारे में उनको सारी बात अवगत भी है और उन्होंने चूंकि कई राज्यों में मुख्यमंत्री जी का चुनाव होना था, उनकी जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बाद उनसे हमारी फोन पे बात हुई है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द ही जो है गृह मंत्री जी से मुलाकात कराएंगे और वो हमारे बीच में होंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। उमेश जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, इतने दिन से लगभग शिक्षा मित्र अपने मांगों के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, क्या कारण है, क्या लगता है क्या कारण है कि सुनवाई नहीं हो पा रही है? हाँ, क्योंकि शिक्षा मित्र अपने का हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, चाहे आंदोलन हो चाहे कई परिस्थितियों के द्वारा जो है हम लोग बात रखें, कहीं कुछ न कुछ सिस्टम से या यही थी कोई एक मेन समस्या यही है। इस समस्या को लेकर के मैं मुख्यमंत्री से मैंने 2 बार हमारी मुलाकात भी हो गई है और इधर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे बीच की दूरी है, इस दूरी में हमें तो लगता है कहीं से चाहे अधिकारी गण से कहीं से कुछ जो है ये दूरी जो मिट नहीं रहे, उसका मैं प्रयास कर रहा हूं और मुझे विश्वास है बहुत जल्द ही जो हमारे और सरकार के बीच में जो हमारी वार्ता का जो सामंजस्य है ये बैठ करके होगा और उसका निर्णय भी निकलेगा।
एक सवाल और है मेरा, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या कुछ रणनीति बनाई गई है सरकार से, क्या अपील करना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अगर, चूंकि दिसंबर का समय हमारा सरकार से वार्ता का है और इस दिसंबर में हमारा अगर हमारी बात, हमारी मांगे हैं उनमें हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, और हमारा आश्वासन नहीं, मुझे मेरा शासनादेश अगर नहीं होता है तो जनवरी 9 वर्ष 2024 हमारा संघर्ष काल हमने घोषित कर दिया है, और हम नए वर्ष में हैप्पी, मतलब 9 वर्ष का शुभ आगमन जो है उत्तर लखनऊ की धरती पर होगा, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र वहीं पे बैठेंगे। क्योंकि हम शिक्षक हैं तो शिक्षक की मर्यादा में बैठ करके और अपना हम आंदोलन करेंगे। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी।